नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND 24 में आपका स्वागत है। लेकिन आज आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जगह जगह से दिखाई दे रहा है आजादी के तराने गूंज रहे हैं। लेकिन एक ऐसे दौर में भी है हम, जब आजादी के तराने तो हम गूंज रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरी तरफ इशारा भी कर रही है। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होती है, बात आजादी की होती है, तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। रोम रोम ये कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर जब दो कवि हमसे मिल जाएं, दो कवियों के जरिए हम अपनी बातों को हिंदुस्तान तक पहुंचाएं, तो हमें लगता कुछ अलग होगा। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं दो कवियों से। प्रोफेसर राजीव शर्मा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपने आपको देखा होगा। साथ ही मेरे साथ रहेंगे शशिकांत यादव जी, राष्ट्रीय कवि, वीर रस के शानदार कवि, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाई है। तो चलिए आपको मिलवाता हूं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव जी से। लाल किले के बाद आज IND 24 पर भी है। शशिकांत जी, स्वागत है आपका। और 74वीं वर्षगांठ पर यदि मैं आपसे कहूं तो किस तरह से आप इस स्वतंत्रता को अपनी कविता के जरिए मनाना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज स्वतंत्रता दिवस का महापर्व पर आपके चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से एक उपलब्धि के साथ हमारे साथ है। तो मैं चार पंक्तियां, चूंकि मेरे बड़े भाई प्रोफेसर राजीव शर्मा जी भी चैनल पर बैठे हैं आपके साथ पैनल में, और मनोज सैनी जी, आपसे मेरा इत्तेफाक पहली बार संवाद हो रहा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा। यह हमारी इस स्वतंत्रता दिवस की उपलब्धि है आज, कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा। मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां जी, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। बहुत बढ़िया। मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना। पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं भारत की तरफ से IND 24 के मंच से कि मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना। राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। जैसे को तैसा मिलेगा, देश शक्ति से चलेगा। मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। राजीव शर्मा जी, क्या कहेंगे? आज हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भारत की अपनी खूबसूरती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वधर्म संभाव दिखाई देता है। सारे धर्मों के साथ लेकर चलने वाले लोग दिखाई देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इस समय, बल्कि पूरी दुनिया, एक अलग मोड़ पर है, और वो मोड़ है कोरोना का। ये भी एक अपने तरह की लड़ाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने स्तर पर? जी, निश्चित तौर पर मनोज जी, इस समय सारा विश्व कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है। लेकिन कल जो हमारे समक्ष अवसर उपस्थित हो रहा है, यानी 15 अगस्त हमारे समक्ष जो आ रही है, उस अवसर पर शहीदों की शहादत को शिद्दत से याद करना, मैं समझता हूं कैसी भी परिस्थिति हो, इस समय हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी कविता की चार पंक्तियों से बात शुरू करना चाहूंगा कि वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। जागृत देवता हैं सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। तो हम जिस पर्व की बेला पर खड़े हैं, वो उन बलिदानियों के त्याग का अभिषेक करने के लिए अवसर हुआ है। ये हमारे समक्ष 15 अगस्त लेकर, जिसकी आजादी की यौम आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर हम अपना इश्क फरमा रहे हैं। हम इश्क, जब मैं इश्क की बात करता हूं तो मेरा इश्क बहुत वृहद फलक वाला होता है। जी मनोज भाई, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य, सिंगल टारगेट था। एम ही ये था कि हम अपने राष्ट्र को आजाद करवाएं, ताकि यहाँ पर एक जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं। क्या बात है! चांद और जो तारे लोग भी इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं।
और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को। जी। देखिए मनोज जी, जी, इतने जी। सारे देवता हैं सनातन धर्म में, लेकिन दिखलाई केवल सूरज पड़ता है, वो प्रत्यक्ष देवता है, बाकी कोई देवता हमें दिखते नहीं। और हम भारत के सनातन धर्मावलंबी खासतौर पर सूर्य को अपने सीधे हाथ की हथेली को अंजुली में परिवर्तित करके जब अर्घ चढ़ाते हैं तो ये किसी डायरेक्ट देवता की सीधी सीधी इबादत होती है। जी। मैंने कल्पना की है, देखिए एक कवि की कल्पना के घोड़े जब शब्दों की जमीन पर सरपट दौड़ते हैं तो कहां से उपमाएं ले आते हैं। बिल्कुल। मैंने कल्पना की है कि सूरज भी अपने हाथ में तांबे का कलश पकड़ कर किसी को अर्घ चढ़ाता होगा। तो वो किसे चढ़ाता है मनोज जी, पंक्ति पेश कर रहा हूं कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं। बहुत सुंदर। जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं। बहुत जी, बहुत सुंदर। आप बने रहिए। मेरे साथ शशिकांत यादव जी भी जुड़े हुए हैं। जी। शशिकांत यादव जी भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, प्रोफेसर राजीव शर्मा भी हमारे साथ हैं। अब मुझे लग रहा है कि महफिल जम चुकी है। जी। और स्वतंत्रता की इस बेला पर कुछ और महफिल जमी है। बयां कर दीजिए। जी। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मान्यता है कि आजादी का पर्व हो, गणतंत्र दिवस हो या कोई राष्ट्रीय संदर्भ हो, तो हम सबको संकल्पित होना चाहिए नए लक्ष्य के लिए। और अभी तक हमने जो पाया है निश्चित रूप से वो उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि में अभिवृद्धि कैसे हो और इस अभिवृद्धि को करने के लिए ऊर्जा कैसे जागृत की जाए, यही काम कवि का होता है। हम 130 करोड़ भारतीयों का परिवार है। मैं भारतीयों का परिवार बार बार इसलिए उपयोग में लाता हूं, जब हम इसे भारतीयों का परिवार कहते हैं तो सारी सीमाएं अपने आप में समाप्त हो जाती है, केवल एक परिवार की सीमा परिधि रह जाती है। जी। तो मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनेगा। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। बहुत सुंदर। हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मां। पहला बंद सुनिए मनोज भाई जी। कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, बहुत बढ़िया। अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। क्या बात। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस साल की एक उपलब्धि में गाने जा रहा हूँ मनोज भाई। जी, आप जी। देखिए कवि की तत्परता, कवि की दृष्टि। अभी हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है जी। 34 सालों के बाद ये परिवर्तन हुआ है शिक्षा नीति में, और बड़े शिक्षाविद, बड़े प्रोफेसर, हिंदी के प्राध्यापक और कई हजारों बच्चों को शिक्षा देने वाले प्रोफेसर राजीव शर्मा जी मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उनकी उपस्थिति में ये बंद पढ़ रहा हूँ, और बहुत जिम्मेदारी एक पंक्ति में मनोज भाई आपको एक पत्रकार होने के नाते आपको सौंप रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो, अर्जुन से अनुयायी। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो, अर्जुन से अनुयायी। एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा, सबको शिक्षा का संकल्प हमारा। भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक बंद, अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, इस बहुत बड़ा संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ IND 24 से कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ।
जी जी, बहुत बढ़िया। साथ साथ चलना है यारों, मिलकर मिलकर कदम कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है, आजादी की कीमत क्या है, पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है, खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत सुंदर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए वापस लिए चलता हूं आपको वंदे मातरम। जी जी, वापस इंदौर की तरफ लिए चलता हूं। प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वंदे मातरम की बात हो गई है और हमेशा वंदे मातरम, हिंदुस्तान की जय हो, हम लोग सब करते रहते हैं। आगे क्या लेकर आप आ रहे हैं? जी जी, मनोज भाई, मैं बहुत बधाई दूंगा मेरे अनुज शशिकांत भाई को। उन्होंने सामूहिक विषय पर आप जैसे प्रखर पत्रकार के समक्ष जो विश्व गुरु के संदर्भ में राष्ट्रीयता के काव्य ध्वज को बड़े गौरव के साथ फहराया है, मैं उन्हीं की बात को अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मनोज भाई, जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो पहले ही दिन उन्हें अपनी कविता की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, और वो पंक्तियां ये हैं कि तुलसी ने प्यार किया श्री राम से। क्या बात, तुलसी ने प्यार किया श्री राम। तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, मीरा ने प्यार किया घनश्याम से। क्या बात, तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, मीरा ने प्यार किया घनश्याम से, तुम वतन की माटी से प्यार करना। अपने विद्यार्थियों को कहता हूं मनोज भाई में कि तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, मीरा ने प्यार किया घनश्याम से, तुम वतन की माटी से प्यार करना, ईश्वर जगमगाएगा तुम्हारे नाम से। तुम वतन की माटी से प्यार करना, ईश्वर जगमगाएगा तुम्हारे नाम से। और शशिकांत भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी भारत माता की वंदना अपने तरीके से पेश करने स्वागत है, स्वागत आपके समक्ष। जी जी। मनोज भाई, वंदना यूं शुरू होती है, यदि आप भी जय मां भारते इस शब्दावली पर मेरा साथ देंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। जय मां भारती। शशि भाई भी साथ दें तो और खूबसूरती बढ़ जाएगी। जय मां भारते, ये एक शब्दावली इसमें बार बार आएगी। तो यहां से शुरू करता हूं मैं भारत माता की वंदना। आओ मिलकर वंदन गाएं, मां देवी गुण ज्ञान दे। आओ मिलकर वंदन गाएं, मां देवी गुण ज्ञान दे। मन वीणा के तार पे देवी गीतों की झनकार दे। जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। पहला बंद सुनिएगा मनोज भाई। जी जी। अपने चैनल के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों को 74वीं वर्षगांठ की यौम आजादी की बधाई देते हुए पहला बंद पेश कर रहा हूँ। तू कल्याणी वर की देवी जग जननी माँ भारते। शशि भाई ने कहा था ना कि विश्व गुरु है भारत, तो तू कल्याणी वर की देवी जग जननी माँ भारते। तेरी एक झलक पर माता हम सब जीवन वार दे। तू ही नर्तन, तू ही वादन, तू गायन की तान दे। तू ही ताकत, तू ही हिम्मत, तू शिद्दत से तार दे। भाषा भूली वाणी व्यंजन संतन के संस्कार दे। भाषा भूली वाणी व्यंजन संतन के संस्कार दे। मन वीणा के तार पे देवी गीतों की झनकार दे। जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। अगले पैराग्राफ पर ध्यान चाहूंगा मनोज भाई। जब जब पीर पड़ी मानव पर, मां तू ही अवतार ले। जितने भी अवतार हुए हैं मनोज भाई ईश्वर के, सब भारत माता की गोदी में हुए हैं और भारत माता के बेटे बेटी बनकर वो अवतार हुए हैं। राम भी भारत के बेटे हैं, कृष्ण भी भारत के बेटे, सारे सारे जितने भी अवतार हैं वो भारत में हुए। तो देखिए, कल्पना की मैंने कि जब जब पीर पड़ी मानव पर, मां तू ही अवतार ले। तू ही सीता, तू ही दुर्गा, कौशल्या का प्यार है। तू अपनी करुणा से मैया दुखियारों को तार दे।
देशद्रोहियों के सीने पर सेना गोली मार दे, जीत दिलाए सच्चाई को और झूठों को हार दे, जीत दिलाए सच्चाई को और झूठों को हार दे, मन वीणा के तार पे देवी गीतों की झनकार दे। जय मां भारती, बोलो जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। अंतिम बंद मनोज भाई पेश कर रहा हूं मैं। स्वागत है, स्वागत है। हम सबको आंचल में लेकर तू ममता की छाव दे, हम सबको आंचल में लेकर तू ममता की छाव दे, वतन परस्ती छल 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 के मन में ऐसा भाव दे। अब हम सबको आंचल में लेकर तू ममता की छाव दे, वतन परस्ती छल 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 के मन में ऐसा भाव दे, घर घर में रामायण गूंजे और गीता के गाँव दे, घर घर में रामायण गूंजे और गीता के गाँव दे, कल कल करती सरिताओं में प्रेम प्यार की नाव दे, कल कल करती सरिताओं में प्रेम प्यार की नाव दे, ताल तलैया ताल ठोक कर, ताल तलैया ताल ठोक कर, ताल तलैया ताल ठोक कर, रुनझुन की टंकार दे, मन वीणा के तार पे देवी गीतों की झनकार दे। जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। आओ मिलकर वंदन गाएं, मां देवी गुण ज्ञान दे, मन वीणा के तार पे देवी गीतों की झनकार दे। जय मां भारती, जय मां भारती, बोलो जय मां भारती, जय मां भारती। तो मनोज भाई, ये शशिकांत भाई की आवाज को मैंने आगे बढ़ाने की चेष्टा की और जय मां भारती की सच्ची, जय मां भारती की सच्ची कोई आरती नहीं हो सकती। आपने बड़े सुंदर तरीके से, और जैसा प्रोफेसर राजीव शर्मा के बारे में आप जानते होंगे कि जब कभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर होते, आज IND 24 के मंच पर। स्वागत है सर आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापिस चलूंगा एक बार और शशिकांत यादव जी के पास। दो पंक्तियां शशिकांत जी आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा, चोली बिंदिया के गीत मैं न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा, और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा, और कामनी के नैनन को भूल गया, और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। और मैं बार बार इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ एक नागरिक होने के नाते कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं, सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं, और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं, और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ मैं। आदरणीय मनोज भाई, आपका बहुत आभार, आपके चैनल का आभार, आपकी टीम का आभार कि आपने इतने अच्छे दर्शकों से संवाद करने का अवसर दिया। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं आपको भी, आपके चैनल को, जितने लोग देख रहे हैं उनको, कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। क्या बात। शहीदों ने रक्त से जो लिखी हैं कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है, और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है, काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना चाहिए। मैं पुनः IND 24 के बहुत प्रतिष्ठित चैनल के मनोज सैनी जी, आपकी उपस्थिति में सभी को पुनः आजादी की शुभकामनाएं। चलते चलते शशिकांत जी बने रहिएगा। प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब भी जुड़े हैं। राजीव शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे थे उस बीच में, और इसी बात को यदि आगे बढ़ा दीजिए। जी मनोज भाई, शशि भाई ने बहुत अच्छी बात पर लाकर इस कवि सम्मेलन को खड़ा कर दिया है। मैं IND 24 के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों को, आपको और आपकी पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
चूंकि कोरोना काल है और वर्तमान संदर्भों में हम बात कर रहे हैं, और शशि भाई की अंतिम पंक्ति जो थी वहां से मुझे कुछ बात ख्याल हुई। देखिए, ये जो काले अंग्रेज होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं साहब। काले अंग्रेज की परिभाषा ये कि जो वतन के प्रति ईमानदारी से काम न करें, वो सब काले अंग्रेज में शामिल होते हैं साहब, है ना। तो मनोज भाई, मैं 4 पंक्तियां आपको देखिए हंसते हंसाते कैसे बधाई प्रेषित कर सकता है कवि, इसकी कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना काल चल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, और इस समय कांग्रेस कहती है कि महंगाई के पीछे भाजपा ही है। अक्सर स्टेटमेंट आता है, कांग्रेस कहती है कि महंगाई के पीछे भाजपा ही है। भाजपा कहती है आग कांग्रेस आई ने लगाई है, सफेद झूठ दोनों की बातें, सफेद झूठ दोनों की बातें, केवल एक सच्चाई है, 80% नेता झूठे हैं और शेष बेहयाई है। भाड़ में जाए ये नेता और भाड़ में जाए वो नेता। आपको तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई है, आपको तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई है। और चलते चलते सबके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हुए 4 बातें प्रेरणास्पद कहना चाहूंगा कि परिश्रम से बढ़कर कोई यंत्र नहीं होता है, परिश्रम से बढ़कर कोई यंत्र नहीं होता है, अनुशासन से बढ़कर कोई तंत्र नहीं होता है, और जिसका उद्घोष कर हजारों फांसी पर झूले, जिसका उद्घोष कर हजारों फांसी पर झूले, उस वंदे मातरम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। बहुत बढ़िया। उस तो आइए हम वंदे मातरम के मंत्र को केवल शब्दों तक नहीं, अपने जिंदगी में अपने आचरणों से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु कहलाया जाता रहा है वो फिर विश्व गुरु हो जाएगा, और तब हम गौरव के साथ कह सकेंगे कि जहां पाठ पाठ पर सोने के हंस करते हैं बसेरा, वो भारतवर्ष है मेरा, वो हिंदुस्तान है मेरा, वो आर्यावर्त है मेरा। आप सभी को मनोज भाई आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए IND 24 के तमाम दर्शकों और आपकी टीम को मैं अंतरतम की गहराइयों के साथ मन, वचन और कर्म से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत आभार आप दोनों के प्रति। प्रोफेसर राजीव शर्मा, आपके प्रति आभार IND 24 परिवार की तरफ से, और साथ ही शशिकांत यादव जी, आप दोनों ने जो समा बांधा, हिंदुस्तान को अपने तरीके से आपने बताने का प्रयास किया, क्योंकि हिंदुस्तान में जिन लोगों ने अपने प्राण निछावर किए आजादी के लिए, आज हम उन रणबांकुरों को याद कर रहे हैं। लेकिन आपने जो मां भारती की आरती की है, आपने शशिकांत जी जो आराधना की है, हमें लगता है हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे पहले है। चलिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। बने रहिए आप IND 24 पर, मुझे दीजिए इजाजत।